हाय एवरीवन, वेलकम टू इबीट कैश और स्वागत है आपका एक और एपिसोड में जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं जीएसटी रिफॉर्म के बारे में। सबसे बड़ा क्वेश्चन इंडियन सिटीजन का कि क्या इस जीएसटी रिफॉर्म से उन पर कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या उनके पॉकेट में अब एक्स्ट्रा मनी बचेंगे, क्या वस्तुएं सचमुच सस्ती हुई हैं। इन सारे सवालों का जवाब इस पूरे वीडियो के दौरान मिलेगा कि कौन सी वस्तुएं एग्जैक्टली आपके लिए सस्ती हुई हैं, जिसका आप इंतजार कर रहे थे कि आप अगर वो वस्तुएं सस्ती होंगी तो आप उसे खरीदोगे। सबसे पहले जानते हैं कि जीएसटी कौन से जीएसटी काउंसिल में ये फैसला लिया गया। 56 ऑफ जीएसटी काउंसिल में ये फैसला लिया गया कि हम एक हिस्टोरिकल चेंज करने वाले हैं जीएसटी स्लैब्स में। स्लैब से मेरा मतलब क्या है? पहले जितनी भी वस्तुएं भारत में खरीदी और बेची जाती थी वो चार तरह के जीएसटी स्लैब में रखी गई थी। पहला स्लैब था 5% का, दूसरा था 12% का, तीसरा था 18% का और चौथा था 28% का, जिसे अब बदल कर दो स्लैब्स में कर दी गई है। वो दो स्लैब जो हटाए गए हैं वो 12 और 28% का है। वो दो स्लैब जो रखे गए हैं वो 5% और 18% का है। यानी 12% और 28% पर जो वस्तुएं थी अब उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है 5% और 18% के स्लैब में। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि कौन कौन सी वस्तुएं अपने से लोअर जीएसटी स्लैब पर शिफ्ट हुई है। तो पांच तरह के शिपमेंट किए गए हैं। सबसे पहला शिपमेंट है 18% से 5%, यानी वैसी वस्तुएं जिस पर पहले 18% का टैक्स लगता था, लेकिन इस जीएसटी रिफॉर्म के बाद उस पर 5% का टैक्स लगेगा। इसमें कौन कौन सी वस्तुएं हैं? तो इसमें आपके डेली यूजेस की वस्तुएं हैं। हेयर ऑयल है, शैम्पू है, सॉप है, टॉयलेट क्लीनर है, यानी जो आप रोजमर्रा के जीवन में यूज करते थे वस्तुएं, उन पर अब 18 के बदले 5% का टैक्स देना होगा। मानते हैं कि 100 रुपए का आप कोई वस्तु खरीदते थे, ब्रश खरीदते थे, जिब्बी खरीदते थे, पहले आपको उस 100 रुपए पे 18 रुपए का जीएसटी देना होता था, यानी उसका कॉस्ट 118 हो जाता था। लेकिन अब उसका कॉस्ट 118 नहीं होकर 105 रुपए हो जाएंगे, यानी ये डायरेक्टली सस्ता हुआ है और इसका इम्पैक्ट आपके पॉकेट पर बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि ये रोजमर्रा की यूज वाली चीजें हैं। इसमें और कौन-कौन से वस्तुओं को रखा गया है? तो ट्रैक्टर पार्ट्स और टायर्स, यानी ट्रैक्टर के जो पार्ट हैं जो एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है, उसको भी इसी स्लैब में रखा गया है, जिसे 18% से 5% पर शिफ्ट कर दिया गया है। थर्मामीटर, यानी कि आप बुखार या तापमान, बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए जिस इक्विपमेंट का यूज करते हो, उसे भी 18% से घटाकर 5% पर कर दिया गया है। अब जानते हैं दूसरे शिपमेंट के बारे में, वैसी वस्तुओं के बारे में जिसे 12% स्लैब से हटाकर 5% पर कर दिया गया। यानी जिन वस्तुओं पे आप पहले 12% का टैक्स देते थे, अब उस पर 5% का टैक्स लगेगा। उसमें कौन कौन सी वस्तुएं हैं? तो उसमें बटर, घी, चीज, यानी जितने डायरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध, दही, मक्खन, घी, जो आप खाते हो इंडिया में, उस पर अब 12 नहीं बल्कि 5% का टैक्स लगेगा। इसके अलावा जो नमकीन के पैकेट्स हैं, भुजिया के पैकेट्स हैं, मिक्सचर हैं, उन पर भी अब 5% का ही टैक्स लगेगा, जिस पर पहले 12% लगता था। स्विंग मशीन, यानी कि सिलाई मशीन, आप देखते होंगे एक्सपोर्ट मार्केट में, यानी कि जहां कपड़े टेक्सटाइल मार्केट में काफी यूज होता है सिलाई मशीन का, उसको भी अब 12% के दायरे से निकालकर 5% के दायरे में कर दिया गया है। इसके अलावा और बहुत सारी वस्तुएं हैं जो 12% से निकलकर 5% पे आई। वो क्या क्या है? तो ट्रैक्टर, यानी कि होल ट्रैक्टर, ट्रैक्टर पार्ट्स हमारा आ गया 18 से 5 में, लेकिन ट्रैक्टर होल एज ऑन, यानी कि आप अगर पूरी ट्रैक्टर ले रहे हो तो वो अब 12% से 5% पर शिफ्ट हो गया है। पेस्टिसाइड्स, आप अपने फसल में जो कीड़े मकोड़े मारने के लिए दवाई यूज करते हो, वो अब 12 से 5 पर आ गया है। इरिगेशन सिस्टम, यानी सिंचाई के लिए आप जिस भी तरह का उपकरण यूज करते हो, वो भी अब घट कर 5% पर आ गया है, जो पहले 12% पर था। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, हॉस्पिटल में आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं, ऑक्सीजन पाइप्स लगे होते हैं, क्योंकि उस समय
जब कोई भी पेशेंट क्रिटिकल होता है तो उसे ऑक्सीजन का सपोर्ट पे रखा जाता है। तो उस ऑक्सीजन को भी अब 12% से के स्लैब से हटाकर 5% पर कर दिया गया। ग्लूकोमीटर यानी कि टेस्ट के जितने इक्विपमेंट हैं, अक्सर लोग अब बीपी और शुगर मापने के लिए घर में इक्विपमेंट्स रखने लगे हैं, तो उन पर भी टैक्सेशन कम किया गया है। जो पहले 12% के दायरे में था, अब 5% पर है। अब आते हैं सबसे इमर्जिंग मार्केट, जिस पर सबकी नजर है कि क्या वहां कोई कॉस्ट कम हुआ है, यानी ऑटोमोबाइल से गाड़ियां, टू व्हीलर और फोर व्हीलर। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर, पहले 28% के टैक्स स्लैब में ये आते थे, उसको घटाकर 18% कर दिया गया है। क्या सारे व्हीकल्स जो 28% पे आ रहे थे उसका घटा के 18% कर दिया गया है? नहीं, इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन रखे गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फोर व्हीलर के बारे में। फोर व्हीलर में पेट्रोल, सीएनजी और आपका एलपीजी या हाइब्रिड, ये चार तरह के जो इंजन है, जो पेट्रोल इंजन है, जो एलपीजी इंजन है, जो सीएनजी इंजन है, जो हाइब्रिड इंजन है, अगर इन चार तरह के इंजन की कोई गाड़ी 1200 सीसी या 1200 सीसी से कम की है और उनकी लंबाई 4000 मिलीमीटर से कम है, तो उसे हम इस स्लैब में रखेंगे। तो 28 से 18 पे पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी और हाइब्रिड वाली वैसी गाड़ियां अब 18% पर शिफ्ट हो गई हैं जो 1200 या 1200 सीसी से कम की हैं और जिनकी लंबाई 4000 मिलीमीटर से कम है या उतनी है। और अगर डीजल इंजन की बात करें तो डीजल इंजन में 1500 सीसी का लिमिट रखा गया है। जो गाड़ियां 1500 सीसी या 1500 सीसी से कम की हैं और उनकी लंबाई 4000 मिलीमीटर के आसपास है, आसपास नहीं, एग्जैक्ट फिगर ही है कि 4000 मिलीमीटर होना चाहिए, या तो 4000 मिलीमीटर या उससे कम, तो वो इस दायरे में आएंगी। तो इन दो कैटेगरीज, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, सारा मैंने डिस्क्राइब कर दिया। इन दो कैटेगरीज में इस स्पेसिफिक टर्म एंड कंडीशन पे जो गाड़ियां फिट बैठती हैं, उनका टैक्सेशन 28% से 18% किया गया है। इसमें और कौन कौन सी वस्तुएं हैं, तो एसी, टीवी, टीवी 32 इंच से जिनका बड़ा स्क्रीन है, यानी 32 इंच से नीचे का स्क्रीन आप अगर ले रहे हैं तो उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं है, लेकिन अगर 32 इंच से ज्यादा का स्क्रीन साइज है तो उसको इसी वाले स्लैब में रखा गया है, जो 28 से घटाकर 18 किया गया। मॉनिटर, प्रोजेक्टर, यानी कि कंप्यूटर आप डेस्कटॉप लेते हो तो उसमें मॉनिटर होता है, प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट करने के लिए आप लेते हो, तो ये सारी वस्तुएं। थ्री व्हीलर्स, ऑटोज हो गए, उसमें आपके टोटो हो गए, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आजकल चलता है बाजार में, और इसमें मोटरसाइकिल पर अब आते हैं कि मोटरसाइकिल में क्या क्या चेंजेज हुए हैं। तो वैसे मोटरसाइकिल जो 350 सीसी या उससे कम सीसी के इंजन वाले, उस पर ये स्लैब लागू हुआ है कि पहले उस पर 28% का जीएसटी लगता था, अब उस पर 18% का जीएसटी लगेगा। तो 28 से 18 वाले ये पूरे प्रोडक्ट थे जिसकी चर्चा हमने की। अब हमारे पास दो और कैटेगरीज हैं, वैसे ऑब्जेक्ट जिन पर पहले 18% का टैक्सेशन था और अब बिल्कुल फ्री कर दिया गया है, यानी उस पर किसी भी तरह का जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। उसमें कौन है, तो हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस। हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस अब एक तरह से जरूरत बनते जा रही है लोगों की, क्योंकि आप देखोगे अब जिस तरह से लोग बीमार पड़ रहे हैं लाइफ स्टाइल के कारण, तो वहाँ हेल्थ इंश्योरेंस लेना एक मैंडेटरी काम हो गया है। तो उसको जो पहले 18% के टैक्स स्लैब में था उसको जीरो पर कर दिया गया है, यानी अब हेल्थ इंश्योरेंस पे किसी भी तरह का जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। और एक कैटेगरी है जो 12% के बाद नील हुई है, यानी कि जिसपे पहले 12% टैक्स लगाया जाता था, अब बिल्कुल 0% जीएसटी लगाया जाएगा, यानी नील के कैटेगरी में आएगा, कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। उसमें है एजुकेशनल कुछ सामान, जैसे मैप्स, चार्ट, आप मैप लगाते हो रूम में, इंडिया का मैप या वर्ल्ड मैप, ग्लोब आ गया, पेंसिल शार्पनर यानी पेंसिल आप यूज करते हो, कटर यूज करते हो, बच्चे काफी यूज करते हैं,
या नोटबुक आपका हुआ, इन सारे चीजों को अब 12% के कैटेगरी से हटाकर 0% के कैटेगरी में ला दिया गया है। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन था। इसमें एक कैटेगरी और मैं ऐड करना चाहूंगा जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है, 40% का कैटेगरी। अब इस 40% के कैटेगरी में कौन कौन चीजें लाई गई? इसमें वो सारी चीजें लाई गई हैं जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो उसमें सबसे प्राइमरी प्रोडक्ट है टोबैको। टोबैको में तंबाकू भी आता है और सिगरेट्स भी आते हैं, यानी टोबैको से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट आप यूज करते हो वो अब 40% जीएसटी में शामिल होने वाला है। यानी आपकी जो टोबैको प्रोडक्ट है वो महंगी होने वाली है। और दूसरा सबसे बड़ा खेमा जो 40% में गया है वो है कोक, पेप्सी। आप जो हार्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी जिसमें कार्बन ज्यादा होता है और शुगर की मात्रा भी ज्यादा होती है, वैसे कोल्ड ड्रिंक्स पर 40% का जीएसटी लगाया जाएगा। तो ये थे सारे स्लैब्स जिसकी चर्चा हमने की। आशा करता हूं इस वीडियो के बाद जीएसटी में कौन सी वस्तुएं सस्ती हुई हैं इसमें आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अब एक एडवाइस मेरे तरीके से और मेरे तरफ से कि सबसे पहले आप जीएसटी के बारे में जो भी चीजें फैलाई जा रही हैं कि चीजें बहुत सस्ती हो गई हैं, चीजें अब एकदम से आधे दाम पर हो गई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। रियल प्राइस में कितना चेंज हुआ है ये आपको 22 सितंबर के बाद पता चलेगा। यानी ये जो इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं ये 22 सितंबर 2025 को कर रहे हैं। तो इसके बाद जो भी चीजें चेंजेज होंगी वो आप खुद एक्सपीरियंस करो। पहले जो सामान आप ले रहे थे पहले आपको पता होगा उसका कॉस्ट, 22 सितंबर के बाद आप शॉपकीपर से लोगे तो भी आपको प्राइस पता होगा। तो कंपेयर करो और एनालाइज करो कि सचमुच ये रियल टर्म में एक्टिवेट या एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम इसी तरह के इंफॉर्मेशन को सरलतम वे में समझेंगे। तब तक के लिए सारे लोगों को बाय।